Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine at your home. This is our English reader class of 7th, okay, and chapter is first Casablanca. This chapter has been completed in our last video and this is the second video to related this chapter. Before starting this video, I am going to tell you summary of this chapter. Casablanca is a poem and Casablanca was a boy. ये एक लड़का था एंड दिस पोएम इज रिलेटेड टू अ रियल इंसिडेंट. ये एक रियल इंसिडेंट पर रिलेटेड है जो कि ये रियल इंसिडेंट कब हुआ था, 1798 में हुआ था एंड इट इज़ अ इंसिडेंट ऑफ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन. यानी कि जो फ्रांस कंट्री और ब्रिटेन कंट्री इनके बीच में जो वॉर हुआ था उस इंसिडेंट से रिलेटेड ये पोएम है. कासाब्लांका वॉज सन ऑफ एन एडमायरल. एडमायरल जो वर्ड है वो हमारी बुक में लिखा है, इसका मीनिंग होता है चीफ, यानी कि लीडर. इसके जो फादर थे वो लीडर थे. कौन सी टीम के, ब्रिटेन या फ्रेंच की. ये फ्रेंच जो वॉरशिप थी उसमें ये चीफ थे. लेकिन ये अपनी पोस्ट पर खड़ा रहता है ये लड़का बिकॉज हिज फादर टोल्ड हिम टू स्टे ओवर दैर, कि उनको वहाँ पर ही खड़ा रहना है. लेकिन क्या होता है, उस वॉरशिप में आग लग जाती है, बहुत सारे सोल्जर्स क्या होते हैं, मर जाते हैं. बट विदाउट द परमिशन ऑफ हिज फादर ही कुड नॉट मूव फ्रॉम हिज पोस्ट. लेकिन वो अपने पापा की परमिशन के बिना अपनी सीट से नहीं हिलता है. ये जो इंसिडेंट है ये हमें क्या मैसेज देता है, ये मैसेज देता है कि एक तो ये मैसेज देता है ऑबेसिटी, यानी कि हम लोग जो ऑबे करते हैं अपने फादर्स के उस चीज़ की, और डिवोशन की, यानी कि कितना डिवोटी है अपने फादर के लिए ये. एंड उस वॉरशिप में क्या होता है कि वॉरशिप के चारों ओर आग लग जाती है. बट ये फैक्ट जानते हुए भी ये कासाब्लांका अपनी जगह से नहीं हिलता है. तो ये इंसिडेंट हमें क्या मैसेज देता है, ब्रेवरी ऑफ कासाब्लांका, यानी कि कासाब्लांका की बहादुरी की हमें मैसेज देता है. तो डिवोशन और जो हीरोइज्म है, यानी कि उसकी जो बहादुरी है, ये दोनों चीज़ें हमें इस पोएम में दिखाई देती हैं. और लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो कासाब्लांका भी मर जाता है क्योंकि उसको अपने पापा से कोई परमिशन नहीं मिलती है. क्यों नहीं मिलती है, बिकॉज हिज फादर ऑल्सो डाइड, क्योंकि उसके फादर भी क्या हो चुके होते हैं, उस वॉर में मर चुके होते हैं. एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द परमिशन ऑफ हिज फादर, और वो वेट कर रहा होता है कि उसके पापा उसको अलाउ करे टू मूव फ्रॉम हिज पोस्ट और वो अपनी जगह से हटे. लेकिन उसके पापा ने कोई परमिशन ही नहीं दी और वो अपनी पोस्ट से हटा भी नहीं. और एक हीरोइक ब्लड की तरह है, यानी कि एक बहादुर लड़के की तरह उसने उस फ्लेम का सामना किया और वो मर गया. नाउ इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. यू हैव टू दीज एक्सरसाइज इन योर नोटबुक. बट आपको ये चैप्टर की जो एक्सरसाइज है कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ चैप्टर, मेंशन टुडेज डेट, आज की डेट मेंशन करनी है, चैप्टर का नेम मेंशन करना है. आफ्टर दिस यू हैव टू नोट डाउन द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर विच यू कैन सी इन आवर लास्ट वीडियो. जो वर्ड मीनिंग थी वो हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी. तो लास्ट वीडियो में कासाब्लांका की लास्ट वीडियो में वर्ड मीनिंग्स हैं, उन वर्ड मीनिंग्स को आपको आपकी नोटबुक में करना है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 2, जो कि पेज नंबर 2 पर है. फर्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर. हम लोगों को यहाँ पर कुछ आंसर्स दिए हैं, चूज द करेक्ट आंसर. उनमें से वी हैव टू सेलेक्ट अ करेक्ट आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड रेफर्स टू. पोएम में ये लाइन आई थी, अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, यानी कि हीरोइक ब्लड यानी कि बहादुरी वाला जो खून है, वो ऐसा प्राणी. ये लाइन किसके लिए आया है, हीरोइक ब्लड वाला क्रिएचर लाइन किसके लिए आया है, द यंग बॉय, एक यंग लड़के के लिए, द एडमायरल ऑफ द शिप, यानी कि जो शिप का एडमायरल है, चीफ है, उसके लिए, द सेलर या सेलर के लिए. एंड नाउ सी क्वेश्चन इज अ क्रिएचर ऑफ heroic blood. Creature of heroic blood refers to, ये जो लाइन है जो कि हमारे पोएम में है, refers to, आंसर क्या है इसका,
refers to a young boy। का आंसर क्या होगा बेटा? refers a creature of heroic blood refers to a young boy। ये उस young boy के लिए आया है whose name is कासाबियांका, जिसका नाम क्या है? कासाबियांका है। सेकंड ऑप्शन हमारा जो दिया है द एडमायरल ऑफ शिप, नहीं, ये एडमायरल शिप के लिए भी नहीं है। जो सी हमारा ऑप्शन है द सेलर, सेलर के भी लिए ये लाइन नहीं आई है। सेकंड क्वेश्चन है द फादर वॉज अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन बिकॉज, कि जो फादर है, जो फादर कौन था? कासाबियांका का जो फादर थे वो अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस का मतलब है जो अचेत है, मतलब जिसको जानकारी नहीं है ऑफ हिज सन, अपने बेटे के बारे में। क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ही हैड फेंटेड, वो बेहोश हो चुके थे। सेकंड ऑप्शन है ही कुड नॉट हियर द बॉय इन द नॉइस ऑफ द गन शॉट, वो इसलिए अनकॉन्शियस है अपने बेटे के लिए कि वो गन शॉट यानी कि जो गन की आवाज़ है, गोलियों की जो आवाज़ है, उसमें वो अपने बेटे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है ही हैड डाइड, तो यहाँ पर क्या है आंसर? ही हैड डाइड। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? द फादर वॉज अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन यानी कि अपने बेटे के लिए वो क्या है? अनकॉन्शियस है, यानी कि उनको अचेत है, ये अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिकॉज, क्यों नहीं है, क्यों वो अनकॉन्शियस है? आंसर इसका है बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, ही हैड डाइड, वो क्या है? मर चुके हैं, इसलिए वो अपने बेटे के लिए अनकॉन्शियस है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन दे रैप द शिप इन स्प्लेंडर वाइल दे रेफर्स, दे रैप यानी कि उन्होंने शिप को रैप कर लिया है, यानी कि लपेट लिया है। इन स्प्लेंडर वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली, अपने स्प्लेंडर यानी कि तेज और जो ज्वाला है उसके अंदर। तो ये किसके लिए आया है? द सी अराउंड द शिप यानी कि समुद्र ने शिप को रैप्ट कर लिया है। बी ऑप्शन है द विंड दैट ब्लू अराउंड द शिप, जो विंड यानी कि जो पवन है, जो हवा चल रही है, उसने शिप को रैप्ट कर लिया है। और द फ्लैम्स दैट द एनगल्फ द शिप, या फिर वो फ्लैम्स यानी कि जो ज्वाला है उसने शिप को रैप्ट कर लिया है। अगर हमने पोएम को ढंग से पढ़ा है तो हमें आंसर इजीली मिल जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, द फ्लैम दैट एनगल्फ द शिप। क्वेश्चन 3 है हमारा, एंड दे रैप the ship in splendor while they refers to, तो यहाँ पर जो दे वर्ड है वो किसके लिए आया है? आंसर इज द फ्लेम्स दैट एनगल्फ द शिप। एनगल्फ यानी कि द फ्लेम्स यानी कि जो फायर, आग की जो लपटें थी, उन्होंने क्या किया? दैट एनगल्फ, एनगल्फ का मीनिंग होता है सराउंडेड, जिसने शिप को क्या कर लिया था? घेर लिया था। तो यहाँ रैप्ट का मतलब लपेटने से और सराउंडेड घेरने से मीनिंग निकलता है इसका। और देख, इन्होंने शिप को रैप्ट कर लिया था द फ्लेम्स यानी आग की ज्वाला ने। नाउ वी गो अहेड टुवर्ड आवर फोर्थ क्वेश्चन, एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड माई फादर मस्ट आई स्टे। ये जो लाइन आई है, एंड शाउटेड यानी कि वो चिल्लाता है, बट वंस मोर अलाउड
एक बार और तेज आवाज में, माई फादर मस्ट आई स्टे, कि मेरे पिताजी क्या मुझे यहाँ ठहरना चाहिए। कासाबियांका जब लास्ट में अपने फादर से परमिशन लेते हैं, वैन द फ्लेम सराउंडेड हिम, जब उसको चारों तरफ से जो फ्लेम से घेर लेती है, तो दिस वॉज द बॉयज, ये जो लाइन थी ये बॉयज की क्या फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है। लास्ट कॉल टू हिज फादर, क्या ये अपने फादर को बुलाने के लिए उसका लास्ट कॉल था, सेवंथ कॉल टू हिज फादर, सेवंथ कॉल था, या फिर फर्स्ट कॉल टू हिज फादर, या अपने फादर के लिए उसकी पहली पुकार थी। इट वॉज द लास्ट कॉल टू हिज फादर। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन इज and shouted, but once more aloud, my father must I stay। तो ये जो लाइन है ये क्या थी? लास्ट कॉल टू हिज फादर। आंसर क्या होगा? लास्ट कॉल टू हिज फादर। ओके, नाउ वी सी सेकेंड एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम लोगों को देखना है कि जो सेंटेंस हम लोगों को दिया है वो इनकम्प्लीट है और हमें पोएम पढ़ के उसको समझ के कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? एज द बैटल रैग्ड। व्हाट इज द फर्स्ट? ये एक्सरसाइज A2 है, मैं रीड कर रही हूँ। एज द बैटल रैग्ड ऑन द रैग्ड ऑन। तो रैग्ड ऑन का मीनिंग जो होता है, रैग्ड ऑन का मीनिंग होता है कंटिन्यू होना, जारी होना, मूव ऑन होना। एज द बैटल रैग्ड ऑन, कि जैसे ही जो बैटल था, जो युद्ध था, वो जब कंटिन्यू था, द फ्लैम्स, तो फ्लैम्स ने क्या किया? क्या कर रही थी फ्लैम्स? वी कैन गेट आंसर फ्रॉम द फर्स्ट पैरा। द फ्लैम दैट लीड द बैटल्स रैक, कि उस फ्लैम ने क्या किया था कि उस बैटल के रैक को, रैक मतलब जो मलबा था, जो डिस्ट्रॉय शिप था, उसको जला दिया था। बट वी विल कंप्लीट दिस सेंटेंस इन आवर लैंग्वेज। कंप्लीट द following sentences। Sorry, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? एज द बैटल रैग्ड ऑन मीन कंटिन्यू, कि जैसे ही वो बैटल कंटिन्यू था या मूव ऑन था, द फ्लेम फ्रॉम हियर वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहां से हमें हमारा सेंटेंस कंप्लीट करना है। began spreading, the flame began spreading, मतलब जो आग है उसने फैलना शुरू कर दिया, स्प्रेडिंग करना शुरू कर दिया। एंड दे engulfed, I told you the meaning of engulfed, surrounded the ship, और उस आग ने शिप को घेरना शुरू कर दिया। ओके, तो जब बैटल कंटिन्यू था, जब बैटल चल रहा था, रैग्ड ऑन था, मूव ऑन था, तो आग ने क्या किया? द फ्लैम्स, हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। द फ्लैम्स बिगेन स्प्रेडिंग, जो आग है वो
फैलना शुरू हो गई, एंड दे, हियर दे रेफर्स टू द फ्लेम्स, और यहाँ पर जो दे आ रहा है वो द फ्लेम्स के लिए आ रहा है, एंड गर्ड द शिप, उसने शिप को घेरना शुरू कर दिया, यानी कि शिप के चारों ओर आग फैलने लगी। नाउ सेकेंड सेंटेंस इज यंग कासाबियांका, यंग कासाबियांका कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट का मीनिंग होता है पुकारना, पुकारा, कॉल्ड आउट टू हिज फादर, क्यों पुकारा उसको? मेनी टाइम्स, नेक्स्ट हमें कंप्लीट करना है आस्किंग हिम, क्यों पुकार रहा था? आस्किंग हिम, ये पूछने के लिए इफ he could leave the post, leave the post. I am repeating second sentence. Young Kasabianka called out to his father many times, asking him. कासाबियांका ने, यंग कासाबियांका ने यानी कि छोटे कासाबियांका ने अपने फादर को बहुत बार पुकारा ये पूछने के लिए क्या वो अपनी पोस्ट छोड़ सकता है या अपनी पोस्ट से हिल सकता है। नाउ थर्ड, सिंस कासाबियांका डिड नॉट हियर हिज फादर, लेकिन कासाबियांका अपने फादर को नहीं सुन सकता था। क्यों नहीं सुन सकता था? सिंस कासाबियांका डिड नॉट हियर हिज फादर रेस्पॉन्ड, तो उसने क्या किया? जब अगर उसने अपने पापा की आवाज़ नहीं सुनी या अपने पापा को वॉइस को नहीं सुन पा रहा था, तो यहाँ पर आएगा ही किसके लिए आया है? कासाबियांका के लिए। तो कासाबियांका ने क्या किया? जब वो अपने फादर को नहीं सुन सका तो कासाबियांका ने क्या, वो वहाँ से हट गया? नहीं ना, ही कंटिन्यूड स्टूड, वो क्या रहा? वो कंटिन्यू खड़ा रहा। सिंस कासाबियांका did not hear his father respond, यानी कि जब कासाबियांका ने अपने फादर का रेस्पॉन्ड नहीं सुना, रिप्लाई नहीं सुना, जवाब नहीं सुना, ही किसके लिए आया? कासाबियांका ने। तो कासाबियांका ने क्या किया? क्या वो वहां से हट गया? जब उसको अपने पापा का कोई आंसर नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसने क्या किया? ही कंटिन्यूड stood, he continued stood at his post, वो अपनी पोस्ट पर कंटिन्यू खड़ा रहा। नाउ फिफ्थ सेंटेंस इज फोर्थ, कासाबियांका वॉज अनअवेयर दैट हिज फादर, कासाबियांका अनअवेयर था, यानी कि उसको जानकारी नहीं थी, उसे नॉलेज नहीं थी, वो किस बात से अनजान था? दैट हिज फादर वॉज, क्या हो गए थे उसके फादर? कासाबियांका अनअवेयर, किस बात से अनअवेयर था? कि हिज फादर हैड डाइड, कि उसके फादर क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। फोर्थ, कासाबियांका वॉज अनअवेयर that his father यहाँ से हमें सेंटेंस कंटिन्यू करना है, his father had died, कि उसके फादर मर चुके हैं। Now we will take fifth sentence, when the ship exploded, exploded यानी कि फटा। जब हमने लास्ट जो पैरा है हमने ये देखा, जब
आग की जो फ्लेम्स थी, जब उसने उनको सराउंडेड कर लिया था, एनगल्फ कर लिया था शिप को, तो शिप क्या हो गया था, एक्सप्लोडेड हो चुका था, फट चुका था। एक्सप्लोडेड होने के बाद में क्या हालत हुई शिप की, वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, उससे हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। व्हेन द शिप एक्सप्लोडेड इट ले, तो क्या हुआ इसका, इट ले टॉन, यानी कि वो चिथड़ों में फट चुका था। इट ले टॉन यानी कि वो फट चुका था चिथड़ों में। एंड स्केटर्ड, स्केटर्ड यानी कि बिखर चुके थे उसके जो चिथड़े थे। एंड स्केटर्ड इन द वाइल्ड ब्लू सी, यानी कि वो जो वाइल्ड, जो बड़ा नीले रंग का जो समुद्र था, उसमें वो एक्सप्लोडेड होकर के, यानी कि फट करके क्या हो चुका था, फट चुका था। जब उसका विस्फोट हुआ तो वो फट गया टुकड़ों में। एंड स्केटर्ड, और वो उसके चिथड़े क्या हुए, वाइल्ड सी में बिखर गए थे। नाउ आवर सिक्स्थ एंड लास्ट सेंटेंस विच वी हैव टू कंप्लीट, जिसे हमें कंप्लीट करना है। The noblest thing that perished in the battle was, the noblest thing, जो सबसे महान चीज थी, that perished in the battle was, जो कि बैटल के अंदर पेरिश, जिसकी युद्ध में सबसे ज्यादा तारीफ हुई, वो कौन सी noblest thing थी? That was young Casabianca, वो लड़का था young Casabianca। The noblest thing, सबसे ग्रेट जो चीज थी, दैट पेरिश्ड इन द बैटल। द नॉबलेस्ट थिंग, सबसे ग्रेट चीज, दैट पेरिश्ड यानी कि जो कि डिस्ट्रॉयड हो गई थी, जो कि उस बैटल में खत्म हो गई थी। बहुत सारी चीजें खत्म हुई थी, शिप भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, बहुत सारे सोल्जर्स थे वो भी मर चुके थे, और कासाबियांका के फादर है वो भी मर चुके थे। बट उन सब में नॉबलेस्ट थिंग क्या थी? नॉबलेस्ट थिंग थी वो खुद कासाबियांका, जो कि उस बैटल के अंदर, उस युद्ध में पेरिश्ड हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, मर चुका था। तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बैटल वॉज दैट यंग and faithful heart of Casabianca. Okay, now we have completed all 6 sentences of exercise 2. अगेन आई एम रिपीटिंग, एज द बैटल रैग्ड ऑन द फ्लेम्स, जैसे ही वो बैटल रैग्ड ऑन हुआ, फ्लेम्स ने क्या किया, फ्लेम्स बिगेन स्प्रेडिंग एंड एनगल्फ द शिप। फ्लेम्स क्या हो गई, स्प्रेड होना शुरू हो गई और शिप को एनगल्फ कर लिया, सराउंडेड कर लिया। यंग कासा, सेकेंड सेंटेंस, यंग कासाबियांका कॉल्ड आउट टू हिज फादर मैनी टाइम्स आस्किंग हिम इफ he could leave the post। यंग कासाबियांका ने अपने फादर को कई बार पुकारा, एज जैसे कि क्या पूछना चाहता था, इफ ही कुड लीव हिज पोस्ट, क्या वो अपनी पोस्ट को छोड़ सकता है, इसलिए पुकारा था। सिंस कासाबियांका डिड नॉट हियर हिज फादर रेस्पॉन्ड, ही, जब उसने अपने फादर की रिस्पॉन्ड नहीं सुना तो उसने क्या किया, ही कंटिन्यूड स्टूड एट हिज पोस्ट, वो अपनी पोस्ट पर कंटिन्यू स्टूड रहा, खड़ा रहा। फोर्थ सेंटेंस, कासाबियांका वॉज अनअवेयर दैट हिज फादर वॉज डेड, हैड डाइड, क्या किस चीज से अनअवेयर था कि उसके फादर क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। व्हेन द शिप एक्सप्लोडेड, जब शिप एक्सप्लोडेड हुआ, जब उसका विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, इट ले टॉन एंड स्कैटर्ड इन द वाइल्ड ब्लू सी।
सिक्स और लास्ट सेंटेंस क्या है, द नॉबलेस्ट थिंग दैट पेरिश इन द बैटल। बैटल में जो युद्ध के अंदर जो सबसे नॉबलेस्ट ग्रेट थिंग थी वो क्या थी, वो थी यंग एंड फेथफुल हार्ट ऑफ कासाबियांका। आई होप यू गॉट वेरी वेल दीज टू एक्सरसाइज एंड टू मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू विच यू हैव टू सॉल्व आफ्टर रीडिंग द पोएम। ये दो क्वेश्चन कौन से हैं, व्हाट इज द समरी ऑफ, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द समरी ऑफ कासाबियांका, द पोएम ऑफ कासाबियांका, कि जो कासाबियांका वाली जो पोएम है उसकी समरी क्या है। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू डू दिस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, अपने खुद से करना है। इफ यू कांट डू देन कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप आंसर पूछ सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द आंसर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द समरी ऑफ द पोएम कासाबियांका, व्हाट इज द समरी ऑफ द पोएम कासाबियांका, कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, कासाबियांका की समरी लिखनी है। एंड जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएम, व्हाट डज द पोएम गिव द मैसेज to its रीडर। ओके, तो ये दो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं इसके आंसर्स तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछना है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।